लोग पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशंस क्यों देते हैं? स्मॉल मिस्टेक्स बिग पेनल्टीज के सीरीज के इस एपिसोड में जानेंगे इंडिया का सबसे कंट्रोवर्शियल टैक्स डिडक्शन और सेक्शन 80GGC। अगर आप किसी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशंस देते हैं तो अब पूरा अमाउंट आपके टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट हो सकता है, यानी 100% डिडक्शन विदाउट एनी अपर लिमिट और परसेंटेज कैप। सिंपल लगता है राइट? लेकिन पिछले 2 सालों में आईटी डिपार्टमेंट काफी एक्टिव रहा है इस एरिया में और बहुत से लोगों को नोटिस मिल रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है। सो वेयर डिड थिंग्स गो रॉन्ग? सबसे पहले मिस्टेक, डोनेशन करने से पहले ये वेरीफाई ही नहीं किया कि पॉलिटिकल पार्टी एलिजिबल है कि नहीं। सेक्शन 80GGC का बेनिफिट सिर्फ उन पॉलिटिकल पार्टीज के डोनेशन पर मिलता है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के सेक्शन 29A के अंडर रजिस्टर्ड है। और इस साल एक और इंटरेस्टिंग चेंज आया है। इस साल से पॉलिटिकल पार्टी डोनेशंस पर रिपोर्टिंग और भी डिटेल हो जाएगी। इसका क्या मतलब है ये वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। सेकंड मिस्टेक, पेमेंट मोड। डोनेशन हमेशा इन बैंकिंग चैनल से होनी चाहिए। कैश में अगर एक छोटी सी अमाउंट भी दी तो पूरा डिडक्शन इनएलिजिबल हो जाता है। थर्ड, प्रॉपर रिसीट लेना जरूरी है। रिसीट में पार्टी का नाम, आपका पैन का नाम, अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स और पेमेंट मोड क्लियरली मेंशन होना चाहिए। अगर ये डिटेल्स मिसिंग हुई तो क्लेम डिफेंड करना और भी मुश्किल हो जाता है। अब सवाल ये है कि डिपार्टमेंट वेरीफाई कैसे करेगा कि आपने किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया था?